Hello everyone. Today we are starting our new chapter, chapter number 5, the fundamental unit of life, the cell. ठीक है, तो आपके पास सेल के बारे में तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसे होगी ही कि वी ऑल आर मेड अप ऑफ द सेल. ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ द सेल. तो इसकी डिस्कवरी, उसके ऑर्गेनल्स, उनके फंक्शंस के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं. तो रॉबर्ट हुक द्वारा इसकी डिस्कवरी हुई थी इन द ईयर ऑफ 1665. इन द ईयर ऑफ 1665 रॉबर्ट हुक, उन्होंने खुद अपने हाथ से पहले तो माइक्रोस्कोप बनाया, मतलब सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप से उन्होंने कॉर्क जो होता है, इट्स अ सब्सटेंस विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द बार्क ऑफ अ ट्री. तो पेड़ की छाल में से सब्सटेंस मिलता है कॉर्क, और उसकी पतली सी परत, पतली सी स्लाइस बनाकर उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर देखी. ही ऑब्जर्व इन द माइक्रोस्कोप एंड व्हाट ही ऑब्जर्व इज देयर आर नंबर्स ऑफ लिटिल रूम्स, स्पेस, छोटे 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 अंदर कंपार्टमेंट जैसा स्ट्रक्चर था, जस्ट लाइक हनी कॉम्ब. तो जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है और उसके अंदर जैसे छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स आपको दिखाई देते हैं, उसी तरह का कुछ स्ट्रक्चर उनको यहाँ पर माइक्रोस्कोप में देखने से पता चला. एंड ही नेम्ड दैट सेल. सेल इज़ द वर्ड विच इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड. लैटिन वर्ड है सेल्यूला. सेल्यूला मीन्स स्पेस, जगह, रूम, और उसी के ऊपर से ये वर्ड जो है सेल वो डिराइव हुआ था. तो इतनी जानकारी के बाद हमारे पास ये अब इंफॉर्मेशन है कि सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन द ईयर ऑफ 1665. बट दिस डिस्कवरी वॉज नो सिग्निफिकेंट. मतलब जानकारी ये इनको बाकी अदर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया. इट्स वेरी सिग्निफिकेंट. हाँ भाई चलो, रॉबर्ट ने कुछ फाइंड किया है, कुछ सेल. लेटर ऑन जैसे जैसे साइंस डेवलप होता गया, धीरे 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 फिर सेल के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन आती गई और पता चला कि ये बहुत बड़ी डिस्कवरी थी, क्योंकि ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप फ्रॉम द सेल. फिर जितने भी बायोलॉजी के ब्रांचेस हैं, बायोलॉजी, फिर मेडिकल बायोलॉजी ले लो आप, मेडिकल साइंस है, आप फार्मा ले लो आप, या तो फिर आप ये जो बॉटनी है, जूओलॉजी है, नंबर्स ऑफ, पूरा बायोलॉजी जो है वो सभी सेल के ऊपर ही डिपेंड है. सो आपको यहाँ पर एक्टिविटी दी है कि आप किस तरह से ऑनियन पील में से इसकी स्लाइड बनाकर आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं. तो सिंपल है, आपको क्या लेना है, ऑनियन लेना है, ऑनियन बल्ब को, और उसके छिलके निकाल देने हैं. आप उसको स्लाइस करें तो आपको देखेंगे कि जब ऑनियन जो होती है उसकी जो परत होती है उसके अंदर की नीचे की तरफ जो एक वाइट ट्रांसपेरेंट लेयर निकलेगा, उस लेयर को आप माइक्रोस्कोप के ऊपर देखना है. लेकिन उसके अंदर आप स्लाइड जब बनाए तो आपको कुछ केमिकल्स जैसे कि मिथाइल ऑरेंज है, मिथिलीन ब्लू है, सैफ्रेनिन है, आयोडीन है, उसमें से कुछ एक आध वहाँ पर रखने हैं. क्यों वो मैं बाद में बताता हूँ. फिर आप जैसे उसको वहाँ पर रखेंगे और माइक्रोस्कोप में उसको ऑब्जर्व करेंगे, देन यू जस्ट ऑब्जर्व लाइक द फिगर 5.2 फिगर नंबर 5.2 जैसा आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा. और जो आपको यहाँ पर डिज़ाइन देखने को मिलती है वो है सेल. और इस तरह से आपको नंबर्स ऑफ सेल जो हैं वहाँ पर देखने को मिलेंगे. नाउ we can try preparing the temporary amounts of peels of onion of different sizes. And what do we observe? अगर आप यहाँ पर अलग अलग साइज़ के आप वो ले सकते हैं ऑनियंस, बड़े छोटे टाइप के ऑनियंस आप ले लो और फिर उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करो, तो आप देखेंगे कि द साइज ऑफ द सेल्स आर सिमिलर. छोटे प्याज हो गए या बड़े प्याज होंगे, सेल की साइज़ तो सेम ही रहती है, उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है. तो फिर वो बड़े क्यों और वो प्याज छोटे क्यों, क्या डिफरेंस रहा होगा. सो दिस स्ट्रक्चर्स लुक सिमिलर टू ईच अदर एंड टुगेदर दे फॉर्म अ बिग स्ट्रक्चर. वो मिलकर एक बड़ा क्या बोलते हैं, जो भी स्ट्रक्चर है बनाते, जैसे बल्ब ऑनियन देख लो या फिर
बड़े एनिमल्स देख लो आप हैं, मैं हूँ, एलिफेंट हैं, ये सभी सेल से ही बने हुए होते हैं. So we find from this activity that onion bulbs of different size have similar structure visible under a microscope and the cells of the onion peel will look the same. तो वो सभी सेम ही दिखाई देंगे, यहाँ पर हमें साइज का कोई मैटर नहीं है. These small structures that we see are the basic building unit of the onion bulb. तो ये जो हैं, जो सेल 1, 2, 3 हज़ार, 2000, लाख, 2 लाख ऐसे नंबर्स ऑफ सेल मिलकर ये ऑनियन बनाई है. तो अगर हम ये कहें कि बड़ा ऑनियन है, छोटा ऑनियन है, तो छोटे ऑनियन में नंबर्स जो होंगे वो कम होंगे, बड़े ऑनियन में नंबर्स ऑफ सेल ज़्यादा होंगे. बड़ा प्याज है इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर सेल बड़े होंगे. बड़े एनिमल्स के अंदर बड़े सेल नहीं होंगे, एलिफेंट के अंदर बड़े सेल होंगे और मक्खी के अंदर छोटे सेल होंगे, ऐसा नहीं है. मक्खी के अंदर सेल के नंबर्स कम होंगे, एलिफेंट के होंगे नंबर्स ऑफ सेल ज़्यादा होंगे. सो इसका मतलब ये हुआ, अब तक जो हमारी इन्फॉर्मेशन मिली, ईच एंड एवरी ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप फ्रॉम दिस सेल. सभी जो हैं ऑर्गेनिज्म वो सेल से ही बने होते हैं और साइज़ जो हैं सेल की सिमिलर होती हैं. रिगार्डलेस द एनिमल्स, द साइज ऑफ द एनिमल्स और द साइज ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर डिफरेंट. हो सकता है बिकॉज देयर आर द चेंज इन द नंबर्स. नाउ वी हैव गिवन वन पैराग्राफ और उसके अंदर आपको बताया गया है कि अलग अलग साइंटिस्टों ने क्या क्या डिस्कवरी की है. तो सबसे पहले जैसे हमने कहा रॉबर्ट हुक, उन्होंने 1665 के अंदर सेल के बारे में बताया. देन आफ्टर 1674 के अंदर लिवॉन हुक थे, उन्होंने ज़्यादा अच्छे माइक्रोस्कोप से एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज़म को फाइंड किया, जैसे कि पॉन्ड वाटर के अंदर जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो उन्होंने बताया कि ये पूरा ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल से बना हुआ होता था. देन आफ्टर इन द ईयर ऑफ 1831 आफ्टर सो मैनी ईयर्स रॉबर्ट ब्राउन जो थे उन्होंने न्यूक्लियस के बारे में बताया. देन आफ्टर 1839 के अंदर प्रोटोप्लाज्म के बारे में परकिंजे ने बताया. फिर एक सेल थियरी आई, सिल्डन एंड श्वान नाम के 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया सेल थियरी दी, और सेल थियरी में बताया कि ईच एंड एवरी सेल इज़ द मेड अप फ्रॉम दिस सेल, ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म इज़ द मेड अप फ्रॉम दिस सेल. मतलब कि सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. ये सेल थियरी प्रपोज हुई थी इन द ईयर ऑफ 1838 एंड 39. एंड देयर आफ्टर विर्चो इन द ईयर ऑफ 1855 के अंदर उन्होंने बताया कि कोई भी नया सेल जो है वो पुराने सेल में से ही आता है. मतलब न्यू सेल कम्स फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल ओनली. तो नया सेल ऊपर से नहीं टपकता है, जो पुराने सेल था उन्हीं में से नए सेल बनते हैं. एंड देन आफ्टर इन द ईयर ऑफ 1940 जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स आए तब हमें सेल के अंदर की स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन मिली और उसके अंदर सेल के अंदर भी छोटे छोटे बहुत सारे ऑर्गेनल्स होती हैं. So the invention of the magnifying lens lead to the discovery of the microscopic world. लेंस नहीं होते तो आपको ये सब पता ही नहीं चलता, क्योंकि लेंस से हमने छोटे ऑब्जेक्ट को बड़े करके देखने की क्षमता हमें मिली. And it is now known that a single cell may constitute a whole organism like amoeba, paramecium, plasmodium, pseudomonas. तो ये सब जो हैं ऑर्गेनिजम्स वो सिर्फ और सिर्फ छोटे छोटे एक ही सेल के बने होते हैं, सिंगल सेल्यूलर बॉडी होते हैं. मतलब एक ही सेल का पूरा ऑर्गेनिज्म होता है. तो ये हमें सिंगल सेल्यूलर बॉडी, ये मतलब कि यूनिक सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के बारे में बताते हैं. और साथ ही में कुछ ऐसे भी सेल हैं जो नंबर्स ऑफ सेल से मिलते हैं. नंबर्स ऑफ आप गिन नहीं सकते हैं, अरबों के अरबों सेल होते हैं और वो मिलकर एक बॉडी बनाता है, तो उसको कहा जाता है मल्टी सेल्यूलर बॉडी. लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स, सम फंगस, तो ये सब मल्टी सेल्यूलर बॉडी होते हैं. एंड एवरी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म हैज़ कम फ्रॉम अ सिंगल सेल. ये बात याद रखें, कितने भी बड़ा ऑर्गेनिज्म क्यों ना हो, कितना भी बड़े नंबर्स ऑफ सेल क्यों ना हो, लेकिन वो बने तो स्टार्टिंग में तो वो एक ही सेल थे. उस एक सेल का डिवाइड हुआ, 2 बने, 4 बने, 8 बने, 16 बने, 32 बने, वॉट एवर द नंबर्स, मतलब स्टार्ट तो एक ही सेल से होता है. नाउ इन फिगर वी हैव गिवन ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेल. इन ह्यूमन बॉडी की बात करें तो स्मूथ मसल सेल है, मतलब मसल्स के बने सेल, बोन सेल हैं, नर्व सेल हैं, फैट सेल, ब्लड सेल, ओवम सेल एंड स्पर्म सेल. तो these are the different types of the cell in our body. And the shape and the size of the cells are related to the specific function.
हर एक सेल का जो शेप होता है वो उसके फंक्शन के रिलेटेड होता है, मतलब किस तरह का फंक्शन वो परफॉर्म करने वाला है उस तरह का वो सेल जो होगा उसका शेप होता है। तो हर एक का एक टिपिकल शेप होता है। जैसे आप देख लो कि बोन सेल हैं, ब्लड सेल हैं, नर्व सेल हैं, तो हर एक का अपना शेप जो होगा वो अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस होते हैं। तो यहाँ तक रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे की इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको।